बार देखा कि लोग हड़ताल करते हैं और खुले मन से वीडियो वायरल करके गीत भी गाते हैं। हम अपनी मांगों को लोकतंत्रीय पद्धति से रख सकते हैं, लेकिन जनता का हित नहीं होने देंगे। आज अगर जो एग्री स्ट्राइक में अगर जो अभियान नहीं चलता, हम मानते हैं कि हमारे विभाग के लोग सब मिल करके किए, ये लगभग 33 लाख से ज्यादा लोगों का समाधान नहीं होता और भारत सरकार का 400 करोड़ से ज्यादा हमारे किसानों को नहीं मिल पाता। सरकारी कर्मचारी और सीओ सरकार को ब्लैकमेल करते हैं, ये खुद कहना है बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रार्थना आपके साथ। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अक्सर ही अपने एक्शन मोड में नजर आते हैं और आए दिन जो है सीओस को फटकार लगाते हुए भी नजर आते हैं, क्योंकि देखिए लगातार जो है उनकी हड़ताल जारी है। इससे पहले भी विजय सिन्हा ने ये कहा था कि जल्द से जल्द उन्हें जो है अपनी हड़ताल को तोड़ देना है और काम पर वापस आ जाना है। लेकिन इसी बीच छपरा से उन्होंने ये कह दिया है कि ये जो सरकारी कर्मचारी है, ये जो सीओस है, ये सरकार को ब्लैकमेल करते हैं। दरअसल विजय कुमार सिन्हा जो है वो जिले जिले जाते हैं जहां पर भूमि से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उनकी वो सुनवाई करते हैं और इसी बीच उन्होंने वहां से ये कह दिया है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को ब्लैकमेल करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि हड़ताली कर्मचारी जो है अब उनकी बात जो है सरकार नहीं सुनेगी और ये लोग सरकार को ब्लैकमेल करते हैं। क्या कुछ कह रहे बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, उनके तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाएंगे। चुनाव लड़ने में उत्सुक है, चुनाव भी लड़े और हार गए, उनकी शायद जमानत भी नहीं बची। और ऐसे लोग आज इस यूनियन के नेता बन के प्रेस मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। उनके कार्यों की जांच भी कराई जाएगी और ऐसे लोगों पर विभाग की पूरी समीक्षा भी होगी, क्योंकि राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपने गृह जिले में पदस्थापना की मांग की जा रही है। क्या आप लोग चाहते हैं? लगभग सब लोग हैं। ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित भी नहीं है। विभाग ने पूर्व के अनुभव को देखते हुए सेवा नियमावली में संशोधन कर गृह जिले में पदस्थापना नहीं करने का निर्णय लिया है और यह जनहित में इस निर्णय पर सरकार कायम रहेगी। कोई दबाव में सरकार नहीं आएगी और द्रव्य दबाव और दलाली का खेल इस विभाग में नहीं होने देंगे। ये स्पष्ट शब्दों में लिखो, सुन लें। काम में सख्ती आगे भी जारी रहेगी और जो कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं उनकी बर्खास्तगी सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला पदाधिकारी को हमने निर्देशित भी कर दिया है। ऐसे मानसिकता के लोग अच्छे लोग को भी बर्बाद करते हैं और वातावरण को दूषित करते हैं। ये बीमारी हम फैलने नहीं देंगे। इस बीमारी को रोकने की जरूरत है ना? सबकी इच्छा है। सरकार का संकल्प स्पष्ट है कि राज्य में भूमि प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह, जनहितकारी बनाया जाएगा तथा जनता उनके अधिकारों के किसी भी हाल में भटकने नहीं दिया जाएगा। ये तो हमने पहली बार देखा कि लोग हड़ताल करते हैं और खुले मन से वीडियो वायरल करके गीत भी गाते हैं। हम अपनी मांगों को लोकतंत्रीय पद्धति से रख सकते हैं, लेकिन जनता का हित नहीं होने देंगे। आज अगर जो एग्री स्ट्राइक में अगर जो अभियान नहीं चलता, हम मानते हैं कि हमारे विभाग के लोग सब मिल करके किए, ये लगभग 33 लाख से ज्यादा लोगों का समाधान नहीं होता और भारत सरकार का 400 करोड़ से ज्यादा हमारे किसानों को नहीं मिल पाता। हम किसके वेतन भोगी हैं,
ये जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का वेतन हम देते हैं। हमारी जिम्मेवारी है कि जो मालिक बैठा है इसके समस्या का समाधान करना, ईमानदारी और पारदर्शिता से हम सेवा करें। अपने बिहार को बहुत बीमार बना दिया है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा, बीमार बिहार को सुशासन से समृद्धि की ओर और विकसित बिहार की ओर ले जाना है, तो हमको आपको मिलकर करके इसका समाधान करना है। घबराना नहीं है। कल भी सरकार एनडीए की थी, आज भी सरकार एनडीए की है और कल भी सरकार एनडीए का रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमें समृद्धि से विकसित बिहार के संकल्प को साकार करना है। और अभी आपने भारत माता की जय लगाया, तो जब सबकी माता एक है, इस धरती पर जन्म लेने वाला किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का व्यक्ति भारत माता का संतान है। उसका उत्थान और कल्याण हमारी जिम्मेवारी है और हम सब मिल करके एक नए वातावरण की ओर कदम बढ़ाएं। हम आग्रह करेंगे तमाम अपने पदाधिकारियों से, कर्मचारियों से, सामाजिक कार्यकर्ता से, प्रेस मीडिया के बंधुओं से कि ये अकेले अभियान सिर्फ मंत्री का या सचिव का नहीं है, ये अभियान बिहार का है। आज बिहार को भूमि विवाद के नाम पर, यहां पर झगड़ालू प्रवृत्ति को समझकर समाज के बीच सामाजिक सौहार्द को बिगाड़कर, भाई भाई को लड़ाकर जो हमारा संस्कृति, संस्कार, गौरवशाली गाथा को कलंकित करने का प्रयास कर रहा है। मैं आपसे हृदय से अपील करता हूं, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश का आदेश है कि भूमि विवाद खत्म करो, भाई भाई के बीच लहू बहाना बंद करो, न्यायालय पर पड़ते बोझ को खत्म करना, ये पूरे बिहारियों की जिम्मेवारी है। हर समाज का, हर वर्ग का, हर लोग का, और इसमें राजनीति नहीं, सेवा का अवसर आज हमें मिला, कल आपको मिलेगा। एक नए पहल के तहत एक शुरुआत हुई है। हम मिल बैठकर, और मैं कह देना चाहता हूं कि जो पदाधिकारी और कर्मचारी मेरे इस समाधान में पूरी ताकत के साथ लगेंगे, उनके सम्मान का और उनके प्रमोशन का, उनके बेहतर भविष्य की भी जिम्मेवारी सरकार बखूबी निभाएगी। कोई कमी उसमें नहीं रहेगा। ये सरकार न्याय के साथ, सबका साथ, सबके विकास की बात करता है। इसके करनी कथनी में कतई अंतर नहीं होने देंगे और नए वातावरण के साथ इस पवित्र क्रांतिकारी धरती पर एक शुरुआत जो बीच में रुक गया था बजट सत्र के कारण और कई कारण था, फिर शुरू हुआ है। और थोड़ा तो बीमारी जब गहरी होती है तो समय तो लगता है। ये समय एलोपैथिक से ऑपरेशन तुरंत हो जाएगा। कोई गड़बड़ किया है, हम उसको सस्पेंड कर देंगे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, बर्खास्त कर देंगे, लेकिन वो समस्या का समाधान तो नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों ने इसी भय के कारण मेरे आश्वासन के बाद भी हड़ताल का माहौल बनाए, तो हमको समझ में आ रहा है कि बीमारी कितनी गहरी है। इस बीमारी का दर्द जो निकट से जनता के बीच रहता है वो समझता है। हम एलोपैथी का ऑपरेशन और होम्योपैथी का वातावरण से 21वीं सदी के भारत में आयुर्वेदिक इलाज करेंगे, अस्थायी समाधान करेंगे।
ताकि ये बीमारी दोबारा उत्पन्न नहीं हो सके। और उसका आपको मैं प्रमाण भी दे दूं,